नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो सच में जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने की ताकत रखती है। ये है एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ का सार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस किताब का जो सबसे मूल विचार है वो बहुत ही सीधा और कह सकते हैं पावरफुल है। दुख का कारण अतीत या भविष्य में जीना है, शांति केवल वर्तमान क्षण में यानी अभी में पाई जाती है। बस यही एक लाइन पूरी किताब की नींव है। और अब हम देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि हमारे दुख की जड़ आखिर है क्या। चलिए इस सफर के पहले हिस्से में ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग हमें किन जालों में फंसाकर रखता है। टॉली के मुताबिक हमारी ज्यादातर परेशानियों का जो मेन सोर्स है वो है अहंकार या ईगो। ये हमारा वो झूठा मैं है जो लगातार सोचने और अपनी पहचान को अपनी भूमिकाओं, अपनी कामयाबियों और नाकामियों से जोड़ने से बनता है। अच्छा, अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये अहंकार आखिर जिंदा कैसे रहता है। देखिए, ये पलता है तुलना करने पर। इसे ताकत मिलती है डर से, गर्व इसे बनाए रखता है और लगाव के जरिए ये हमसे चिपका रहता है। और इसका सबसे बड़ा विश्वास क्या है? वो ये है, मैं अपने विचार हूं। बस सारी समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। अहंकार के साथ साथ टॉले एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं, पेन बॉडी या पीड़ा शरीर। ये आप कह सकते हैं कि हमारे अतीत के पुराने इमोशनल दुखों का एक गठजोड़ है जो तनाव, गुस्सा या किसी झगड़े के समय एकदम से एक्टिव हो जाता है और फिर वही पुराना दर्द बार बार महसूस होता है। तो अब ये दुख आता कहाँ से है? चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं, समय का भ्रम और कैसे हम अनजाने में अपनी ही नाखुशी पैदा करते हैं। ये स्लाइड ना एक बहुत ही जरूरी फर्क बताती है। समय दो तरह का है। एक है क्लॉक टाइम, मतलब घड़ी का समय। ये तो प्रैक्टिकल है, काम का है, प्लानिंग के लिए, शेड्यूल बनाने के लिए, अतीत से सीखने के लिए। लेकिन दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम, और असली गड़बड़ यही है। ये बहुत नुकसानदायक और तनावपूर्ण है। सारा अफसोस, चिंता और डर सब यहीं से आता है। तो मतलब ये हुआ कि ज्यादातर दुख इसी साइकोलॉजिकल टाइम की देन है। हम एक ऐसे भविष्य की चिंता करते हैं जो अभी है ही नहीं, या एक ऐसे अतीत पर पछताते हैं जो अब जा चुका है। हमारा अहंकार और हमारा पेन बॉडी वो इसी साइकोलॉजिकल टाइम के मैदान में खेलते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारा अपना ही दिमाग अतीत और भविष्य के बारे में सोच सोचकर दुख पैदा करता है, तो फिर इसका हल क्या है? और बस यहीं पर हमें इसका समाधान मिलता है। तो चलिए अब इस किताब के सबसे शक्तिशाली हिस्से में चलते हैं, अभी की शक्ति को खोजना, जो हर दुख का तोड़ है। एकहार्ट टॉले का ये कोट ही सब कुछ बयां कर देता है। इस बात को गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास असल में है। यही इस पूरी फिलॉसफी का केंद्र है। इसको और भी आसान शब्दों में समझें तो अतीत क्या है? बस एक याद। भविष्य क्या है? सिर्फ एक कल्पना। असली जिंदगी तो बस इसी पल में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अभी। तो फिर हम अभी में जिएं कैसे? इसका रास्ता है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। जो है, जब हम उसका विरोध करते हैं तो दुख पैदा होता है, जबकि उसे स्वीकार कर लेना वो कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले वर्तमान पल को पूरी तरह स्वीकार करें, फिर एक साफ मन से एक्शन लें। स्वीकार करें, समझें और फिर बदलाव लाएं। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। तो चलिए अब कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल आज से ही किया जा सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही सरल प्रैक्टिस दी गई हैं। पहली, विचारक को देखें, मतलब अपने विचारों को बस देखें, बिना कोई फैसला सुनाए, ठीक वैसे ही जैसे हम आसमान में बादलों को देखते हैं। दूसरी, आंतरिक शरीर को महसूस करें, अपने दिमाग के शोर से ध्यान हटाकर अपने शरीर के अंदर की हल्की सी ऊर्जा को महसूस करें। तीसरी, बार बार रुकें, अपने रोज के कामों के बीच बस कुछ पल के लिए रुकें और वर्तमान में लौट आएं। और चौथी, खुद से ये सवाल पूछना है, मुझे अभी ठीक इसी पल में क्या समस्या है? अक्सर इसका जवाब मिलेगा, कोई नहीं। तो ये सब हमें कहाँ लेकर आता है? अब हम इस सार के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जीवन के साथ एक नया रिश्ता बनाना। इस पूरी किताब का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। सच्ची आज़ादी जीवन के हालात बदलने से नहीं मिलती,
बल्कि वर्तमान क्षण के साथ अपना रिश्ता बदलने से मिलती है। ये एक बहुत ही गहरा बदलाव है जो बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। द पावर ऑफ नाउ पर हुई इस चर्चा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और जानकारी के लिए इजी लर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।